सभी मंगलाचरण करेंगे। इंद्रशयवंदियाणं तिहुवणहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम्। बोलिए श्री हजाराठ आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज से आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का प्रारंभ स्वाध्याय के रूप में हम सभी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह ग्रंथ हमारी कई अनेक उलझनों को, जिज्ञासाओं को शांत करने वाला। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे विषय हमें पढ़ने और समझने को मिलेंगे जिनके बारे में हमारी जिज्ञासाएं अनेकों वर्षों से चली आ रही। यह ग्रंथ द्रव्यान योग का है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक टच होने के साथ साथ दार्शनिक टच भी है। द्रव्यान योग वो अनुयोग कहलाता है जिसमें न्याय के ग्रंथ भी आते हैं, अध्यात्म के ग्रंथ भी आते हैं, जिसमें द्रव्य, पदार्थ, तत्व इत्यादि का वर्णन होता है, उसे द्रव्यानुयोग कहा जाता है। तो इस दृष्टि से पंचास्तिकाय ग्रंथ में मूल विषय तो 5 अस्तिकाय है। 5 अस्तिकाय जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाय। इसके अलावा जो अस्तिकाय नहीं है, काल, द्रव्य, इसका भी वर्णन पंचास्तिकाय ग्रंथ में है। आज हम इसकी मंगलाचरण वाली गाथा का अर्थ देखेंगे। हमारे अध्ययन की पद्धति जैसे 12 अनुपेक्षा ग्रंथ में थी, एकदम वैसी ही रहेगी। पूरी गाथा का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, उसमें जो व्याकरण आ रही है, समझने योग्य, भाषा की दृष्टि से समझने योग्य है, उस एक एक शब्द का अर्थ और फिर पूरी गाथा का अर्थ और हल्की फुल्की व्याख्या। चलिए गाथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उच्चारण। इंद्रशयवंदियाणं, इंद्रशयवंदियाणं तिहुवण, तिहुवण हिद महुर विशद वक्काणं, तिहुवण हिद महुर विशद वक्काणं अन्तातीत, अन्तातीत गुणाणं णमो जिणाणं जिद भवाणम्। इंद्रशयवंदियाणं, इंद्रशयवंदियाणं तिहुवण हिद महुर विशद वक्काणं, तिहुवण हिद महुर विशद वक्काणं अन्तातीत गुणाणं, अन्तातीत गुणाणं णमो जिणाणं चिद भवाणम्, नमो जिणाणं चिद भवाणम्। बहुत अच्छी गाथा है, मंगलाचरण है, और जैसे जैसे हम स्वाध्याय में आगे बढ़ते जाएंगे ये मंगलाचरण आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। आप में से कई लोग हैं जो सभी गाथाओं को याद करना भी चाहते हैं, तो आप जितना जितना अर्थ को समझते जाएंगे उतना अच्छा और सरलता से आपको ये गाथाएं याद भी हो जाएंगी। चलिए अर्थ देखते हैं। यह मंगलाचरण की गाथा है। ग्रंथ पंचास्तिकाय है। इस पंचास्तिकाय ग्रंथ के लेखक आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के विषय में आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, इसलिए विशेष नहीं बोल रहा हूं। मंगलाचरण
क्या होता है इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम आगे करेंगे। पहले गाथा का अर्थ देख लेते हैं। गाथा बहुत सरल है, प्राकृत भाषा का यह ग्रंथ है और यहाँ पर पंचास्तिकाय में जो प्राकृत भाषा यूज की गई है वो बेहद सरल है। आप सभी बिल्कुल, जिसने प्राकृत भाषा पढ़ी भी नहीं है, व्याकरण वाक्य रचना आदि भी नहीं पढ़ा है, वह भी बहुत आसानी से आराम से इन गाथाओं का अर्थ समझ सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है। यहाँ पर दूसरी लाइन में नीचे आप देख रहे हैं णमो जिणाणम। णमो, णमो यानी नमस्कार, नमस्कार हो। जिणाणम, जिनों के लिए, जिनेंद्र भगवानों के लिए, जिनों के लिए नमो, नमस्कार हो। अब वो जिणाणम, जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, उनके विशेषण के रूप में बाकी सारे पद आपको दिख रहे हैं। ये हम कैसे समझे कि ये विशेषण है? जिणाणम, जिणाणम में विभक्ति है चतुर्थी का बहुवचन। जिण शब्द है, जिण शब्द में चतुर्थी का बहुवचन जिणाणम, यह रूप हुआ। अब बाकी जो आप शब्द देख रहे हैं, पद देख रहे हैं, उन सब में आपको चतुर्थी का बहुवचन दिख रहा है। देखिएगा ध्यान से। इंद सय वंदियाणम, ये पहला विशेषण हुआ। तिहुवण भिद महुर विसद वक्काणम, यह भी वही विशेषण है जिणाणम का। अंतातीत गुणाणम, इसमें भी चतुर्थी का बहुवचन विभक्ति है। और जिद भवाणम, ये चारों ही विशेषण हैं जिणाणम, जिनेंद्र के। जिन्हें ऐसे जिनेंद्रों को, ऐसे जिनों को नमो, नमस्कार हो। यह गाथा का अर्थ एकदम शॉर्ट में अपन समझेंगे। अब जिनेंद्र भगवान के विशेषण। यहाँ जिन भगवान का मतलब अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान। देखिए, जिन शब्द का यहाँ तात्पर्य जब हम विशेषणों को देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ सिद्ध परमेष्ठी की बात नहीं की गई है, अरिहंत परमेष्ठी को ही नमस्कार किया गया है। तो इस दृष्टि से नमो जिणाणम, जिनेंद्रों को, जिनों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो जिन? विशेषण। पहला विशेषण इंद सय वंदियाणम। इंद, इंद्र, सय शत, 100, वंदीय वंदित, सैकड़ों इंद्रों से वंदित। सैकड़ों मतलब 100, सैकड़ों नहीं 100 इंद्रों से जो वंदित हैं। 100 इंद्रों के द्वारा जिनकी वंदना की गई, ऐसे जिनको नमस्कार। यहाँ पर वंदीय, वंदीय यह शब्द भूतकालिक कृदंत का है। भूतकालिक कृदंत का अर्थ हुआ, वंदीय शब्द का अर्थ हुआ वंदना की गई। वंदित का मतलब हुआ जिसकी वंदना की गई है, पूजा हुआ। 100 इंद्रों के द्वारा पूजा हुआ, 100 इंद्रों के द्वारा वंदना किया हुआ, मतलब जिसकी वंदना किसने की है? 100 इंद्रों ने की है। इंद्र किसे कहते हैं? देवों का जो राजा होता है, देवों के समूह का जो राजा होता है उसे इंद्र कहा जाता है। यहाँ पर 100 इंद्र कौन से हैं वो देख लेते हैं। यहाँ शब्द तो आपको क्लियर हो रहा है, इंद्र का मतलब इंद्र, सद यानी 100 इंद्र कौन से हैं? तो उसके लिए भी एक गाथा आती है, भवनालय 40, विंतर देवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। अब इसको आप देखिए, अपन ये क्लास चल रही है, इसको आप प्रवचन मत मानिएगा, ये प्रवचन नहीं हो रहे, क्लास है। क्लास में आपको कैसे पढ़ना है? कॉपी पेन साथ में रखिए। अगर आप अभी कॉपी पेन नहीं लिए हुए हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, कॉपी पेन उठाकर लाइए और फिर बैठिए। कॉपी पेन साथ में रखिए। जो नई बात आपको मिलती है
तुरंत नोट कीजिए। जो आपको जिज्ञासा हो रही है नोट कीजिए। जो आपको विशेष बात मिल रही है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, या इस गाथा से हमें बहुत अच्छा ये चीज समझ में आई, सब नोट कीजिए। आप बिल्कुल कंजूसी ना करें कि कॉपी भर जाएगी। बिल्कुल एक एक गाथा पर अगर आप एक एक पेज नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। अब 100 इंद्र कौन से हैं? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको नोट करना है कि 100 कौन से इंद्र हैं, वो कैलकुलेशन पूरा हुआ कि नहीं, ऐसा करके। तो सबसे पहले देव देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी भवनालय चालीसा, भवनवासियों के 40 इंद्र। भवनवासियों के 40 इंद्र कैसे होते हैं? भवनवासियों के भेद 20 कहे गए हैं। 20 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। इन भवनवासी देवों में 20 भेदों में 10 भेद होते हैं, सॉरी, भवनवासियों के 10 भेद होते हैं। इन 10 भेदों में एक एक भेद में, भेद का मतलब ग्रुप समझ लीजिए, एक एक भेद में 2-2 इंद्र होते हैं, ठीक है ना। भवनवासियों के 10 भेद, इन 10 भेदों में प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते हैं, तो टोटल इंद्र हो गए 10 × 2 20। और एक एक इंद्र के साथ एक एक प्रतींद्र होता है, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो 20 इंद्र हुए भवनवासियों के, इनके 20 प्रतींद्र, तो ये हो गए 40। भवनवासियों के इंद्रों की संख्या हो गई 40। आपको समझ में आई? भवनवासियों के भेद 10, एक एक भेद में 2-2 इंद्र, एक एक ग्रुप के 2-2 राजा, 2-2 इंद्र, तो हो गए 20, और इनके 20 ही प्रतींद्र, तो हो गए 40। भवनालय चालीसा। विंतर देवान होती 32। विंतर व्यंतर, व्यंतर देवों के 32 इंद्र। 32 कैसे होंगे? व्यंतरों के भेद हैं 8। 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। इन 8 प्रकार के व्यंतर देवों में भी, समूहों में भी 2-2 इंद्र हैं। 2-2 इंद्र हो जाने से 8 × 2 16 इंद्र हो गए, और इतने ही प्रतींद्र, तो 16 × 2 32 हो गए। भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, कितने हो गए टोटल? 72। अब इसके बाद कप्पामर चौबीसा, कल्पवासी, जो वैमानिक वैमानिक देव कहलाते हैं, उनमें से कप्पामर कल्पवासी। वैमानिक देवों के 2 भेद हैं, स्वर्ग वाले देव, उनको कल्पवासी, कल्प कहते हैं, और स्वर्गों से ऊपर जो 9 ग्रह या 9 अनुदिश 5 अनुत्तर विमान हैं, उनके देव, वो कहलाते हैं कल्पातीत। तो कल्पवासी ये 16 स्वर्ग हैं। इन 16 स्वर्गों में जो इंद्र हैं, उनकी संख्या 16 नहीं है, 12 है। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, वो अलग अलग विषय है, आपको ग्रंथों में मिलेगा। मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ। जैसे 16 स्वर्ग हैं तो उनका समूह रहता है, पहला दूसरा, ये एक ग्रुप हुआ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके 16 यानी 8 ग्रुप बने। इनमें नीचे के जो 4 ग्रुप हैं, मतलब 1 से लेकर 8 तक, उसमें सब में एक एक, ऊपर के जो 4 हैं, मतलब 9 से लेकर 12, उन सब में एक एक, 8 हो गए। और बीच के जो 4 कल्प हैं, उनमें 2 में 1, मतलब 5 और 6, इसमें 1, 7, 8 में 1, 9, 10 में 1, 11, 12 में 1, ऐसा। और इसके बाद 13 से 16 तक सब में एक एक।
तो ये 4, 4 8 और 4 12, ऐसे 12 इंद्र होते हैं। इन 12 इंद्रों के ही 12 प्रतीन्द्र हो गए, तो 24 कल्पवासी इंद्र हुए। अब आपका प्रश्न यहाँ होगा, मैं सारे प्रश्न आपके लेते जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप करना चाहेंगे और मुझे खुशी होती है, आप जितने ज्यादा प्रश्न करेंगे उतना ज्यादा आप समझ रहे हैं और उतना ज्यादा मुझे भी समझने का मौका मिल रहा है। तो 16 स्वर्ग के तो इंद्र हो गए, लेकिन इसके ऊपर जो अहमिंद्र हैं उनकी संख्या क्यों नहीं गिनी जा रही है? 16 स्वर्गों के ऊपर नवग्रह इत्यादि में सब इंद्र ही होते हैं, सब अहमिंद्र होते हैं, उनकी संख्या इसलिए नहीं गिनी जा रही क्योंकि वो तो असंख्यात हैं। असंख्यात गिनना है तो यहाँ सीधे 100 इंद्रों से वंदित की जगह असंख्यात इंद्रों से वंदित ऐसा कहना पड़ जाएगा। तो इस दृष्टि से जो असंख्यात हैं उनको नहीं गिना जा रहा। और दूसरा एक यह भी कारण हो सकता है कि जो 16 स्वर्गों से ऊपर वाले देव हैं वो आना जाना करते नहीं हैं, इसलिए भी इस दृष्टि से भी उनको नहीं गिन रहे हैं। अभी आपका एक और प्रश्न हो सकता है कि एक लौकांतिक देव होते हैं जो ब्रह्म स्वर्ग में 5वें नंबर के स्वर्ग में रहते हैं, वो भी अहमिंद्र होते हैं, वो तो आना जाना करते हैं, उनकी तो गिनती गिन लीजिए। तो उनको भी इसीलिए नहीं गिना जा रहा क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत अधिक है, इस दृष्टि से उनको भी यहाँ नहीं गिना जा रहा। तो कल्पवासियों के 24 हो गए, 16 स्वर्ग, 16 स्वर्गों में 12 इंद्र, 12 इंद्रों के ही 12 प्रतीन्द्र, तो ये हो गए 24, कप्पा मल 24। अब ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव कौन से होते हैं? ये जो चंद्र, सूर्य, विमान, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब जो सुमेरु पर्वत का चक्कर लगा रहे हैं 2.5 द्वीप में और 2.5 द्वीप के बाहर स्थित हैं, उन सभी का जो राजा है वो इंद्र, वो है चंद्र। चंद्र जो है चंदो सूरो, चंद्र जो है वो इंद्र है और सूर्य यह प्रतीन्द्र है। तो इस दृष्टि से अब यहां भी चंद्रमा भी असंख्यात हैं, सूर्य भी असंख्यात हैं, तो इन असंख्यात की गिनती ना करते हुए केवल एक एक प्रतिनिधि के रूप में ले लिया। कितने हो गए? 40, 32, 24 और 2, अभी हो गए 98। अब बचे 2, तो इन 2 में मनुष्य और तिर्यंश का राजा, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती और तिर्यंशों का राजा सिंह, ऐसे करके 2 और मिला लीजिए प्रतिनिधि के रूप में, तो टोटल 100 हो गए। इन 100 इंद्रों के द्वारा वंदित, पूजे हुए, इन 100 इंद्रों के द्वारा नमस्कार किए हुए, वंदना किए हुए उन जिनेंद्र भगवान के लिए मैं नमो नमस्कार करता हूँ। नमो यानी नमस्कार हो। तो इस दृष्टि से दूसरा अगला विशेषण हम देख रहे हैं, तिहुवण, हिड, महुर, विशद, वक्काण। तिहुवण, ती यानी 3, भुवन, भुवन, 3 भुवन, भुवन का अर्थ होता है लोक, 3 लोक, 3 लोक के जीवों के लिए हित, हित करने वाले, महुर, मधुर, विशद, विशद का अर्थ होता है विशद, विशद का अर्थ होता है स्पष्ट, वक्काणम, वक्क, वाक्य हैं जिनके, तीनों लोकों के जीवों का हित करने वाले और मधुर, मीठे, विशद, स्पष्ट वाक्य, वचन हैं जिनके, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। अब यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया, जो वाक्य यानी वचन, वचन यानी ध्वनि, ध्वनि यानी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि अरिहंत परमेष्ठी की होती है। इस दृष्टि से यहाँ पर अरिहंत परमेष्ठी और पर्टिकुलरली हम कहें तो तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया गया है इस मंगलाचरण में। अगला विशेषण
अंतातीत गुणाणम, अंत अतीत गुणाणम। यहाँ संधि विच्छेद भी हल्का सा देख लीजिए, अंत प्लस अतीत, यहाँ छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो अंत अतीत, अंत जिसका अतीत हो गया है, बीत गया है, मतलब अनंत, अनंत गुण वाले। जिनेंद्र भगवान में 1, 2, 8, 10, 15, 20 संख्या नहीं, अनंत गुण हैं, ऐसा कहा गया है। तो अनंत गुणों वाले, जिद भवान, जिन्होंने जिद यानी जीत लिया है, भवाणम भवों को, जिन्होंने भवों को, भव यानी संसार, संसार को जीत लिया है, जिसने भव को जीत लिया है, संसार को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्रों के लिए नमो नमस्कार हो। इस प्रकार से गाथा का स्पष्ट अर्थ हो गया, एक एक शब्द से हमने अर्थ किया। आज के इस वीडियो में आपने 100 इंद्र कौन से होते हैं वे भी जाने, और जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसके विशेषणों पर भी आपका ध्यान गया। ये क्लास है, इसमें आपको कॉपी पेन से नोट करना है, सब कुछ करना है व्यवस्थित पढ़ाई की दृष्टि से। एक विशेष बात मैं जो कहना चाहता हूँ, हम कोई ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, ग्रंथ का प्रारंभ करते समय, मैंने बासाण पेखा के समय भी कहा था, ग्रंथ का प्रारंभ करते समय हमें विनय के साथ कोई ना कोई बहुमान पूर्वक ग्रंथ का बहुमान करने के लिए कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। तो मैं तो ये नियम ले रहा हूं कि सोचना पड़ता है कौन सा नियम लें। मुनक्के का त्याग करने का मैं नियम ले रहा हूं। यह ग्रंथ 3 महीने या 4 महीने तक चलेगा, तब तक के लिए मुनक्के का त्याग। आप सभी से भी मेरा यही अनुरोध है कि कोई ना कोई नियम अवश्य लें। अगर आपको लगता है कि 4 महीने के लिए कोई एक नियम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 महीने के लिए ये नियम और 2 महीने के लिए दूसरा नियम, या फिर 4 महीने का पूरा एक नियम लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस दृष्टि से बहुमान, ग्रंथ का बहुमान हो, इस अपेक्षा से नियम जरूर लेना है। आप जब भी स्वाध्याय करने बैठते हैं तो व्यवस्थित रूप से बैठें, आपका मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, आपके वस्त्र अशुद्ध नहीं होने चाहिए। आप पलंग पर लेटकर या ऐसे ही जैसे नॉर्मल वीडियो देख लेते हैं वैसे नहीं, एकदम व्यवस्थित बैठकर आपको ये अध्ययन करना है, ये आप हमेशा याद रखें। अगर हम विनय पूर्वक अध्ययन करेंगे तो यह ज्ञान निश्चित रूप से केवल ज्ञान का कारण बनेगा, और हमने अभिनय की तो यह ज्ञान हमें नरकों में भी ले जा सकता है। पंचास्तिकाय ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य कुनकुन स्वामी की रचना है, उनको कलिकाल सर्वज्ञ भी विद्वानों ने माना है। तो ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ के वचनों को हम पूर्ण विनय के साथ पढ़ें। जो महिलाएं अशुद्ध अवस्था में हैं वे बिल्कुल भी वीडियो ना देखें उन दिनों में। तो इस दृष्टि से पूर्ण विनय रखें, शुद्धि रखें, बहुमान के साथ स्वाध्याय करें। इस स्वाध्याय को मात्र सुनना और निकाल देना ऐसा नहीं करें। आपको मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि इस माध्यम से आप प्राकृत भाषा और प्राकृत के ग्रंथों का अध्ययन करना कैसे है, कैसे शब्दों का अर्थ लगाना है, ये सीख लें। तो यही दृष्टि मेरी रहेगी और आप भी मेरे साथ यही पुरुषार्थ कीजिए। बहुत अच्छे से हम सभी पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को प्रेरित कीजिए कि इस प्रकार से YouTube पर वीडियो देखकर आप अपनी इच्छानुसार जब आपकी मर्जी हो तब आप बैठकर स्वाध्याय कर सकते हैं। इस दृष्टि से ये बहुत अच्छा उपक्रम है। हमारे पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये वीडियोस बन रहे हैं और आप सभी तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसे पुण्यार्जकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।